स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज की क्लास में हम जो पीजीटी की सीरीज़ चल रही थी उसी को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 241 है, ऑन सोशल डिफरेंशिएशन नामक कृति किसकी है? पेरेटो, सोरोकिन, पार्सन्स, जॉर्ज सीमेल। तो ये पुस्तक जो है वो जॉर्ज सीमेल की है। इसको लर्न कर लीजिए या फिर नोट डाउन करके इसको रख लीजिए, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका अगला प्रश्न है आपका, समाज कुछ नहीं बल्कि व्यक्ति की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये किसने कहा है? वेबर ने, पेरेटो ने, सीमेल ने, मीड ने। तो सीमेल का मानना है कि समाज कुछ नहीं बल्कि व्यक्ति की अंतःक्रियाओं का परिणाम है। तो ये कथन जॉर्ज सीमेल का है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका 243 नंबर का, आधुनिकीकरण तभी होता है जब शहरों की संख्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन है, ये कथन किसका है? तो एम एन श्रीनिवास हैं, योगेंद्र सिंह, गिडिंग्स और सीमेल। तो आधुनिकीकरण तभी होता है जब शहरों की संख्या में वृद्धि होती है, ये भी मानना आपके जॉर्ज सीमेल का है। उसका प्रश्न नंबर 244 है, जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, सांस्कृतिक निर्जाति केंद्रवाद में व्यक्ति अपनी संस्कृति को अच्छा मानता है, दूसरे की संस्कृति को बुरा मानता है। लेकिन सांस्कृतिक सापेक्षवाद में व्यक्ति अपने मतभेदों को भुलाकर मतलब आदर की अभिवृत्ति रखता है। तो ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अंतर्गत आएगा। तो जो 244 नंबर प्रश्न है इसका दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसका 245 नंबर प्रश्न है, मनी एक प्रकार का इल्यूजन होता है जिससे व्यक्ति की अंतःक्रिया नियंत्रित रहती है। ये कथन किसका है? मार्क्स का, सीमेल का, महात्मा गांधी का, वेबर का। तो मनी को एक प्रकार का इल्यूजन माना है जॉर्ज सीमेल ने। तो इसमें दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 246 है, किसी विशेष स्थिति में आचरण को निर्देशित करने वाले दिशा निर्देशों को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है प्रतिमान, मूल्य, लोक रीति या रूढ़ि। तो इसमें जो ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन दिए उसमें से पहले नंबर का जो ऑप्शन है प्रतिमान, किसी विशेष स्थिति में आचरण को जो निर्देशित करने वाले दिशा निर्देश होते हैं उनको प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 247 है, सोरोकिन ने गतिशीलता के कितने स्रोत बताए हैं? तो सोरोकिन ने गतिशीलता के निम्नलिखित स्रोत बताएं। ऑप्शन में है 3, 4, 6, 7। तो राइट आंसर इसका 7 होगा। और इसमें 7 स्रोतों में उन्होंने पहले नंबर में सेना, धर्म, स्कूल, राजनीतिक संस्था, व्यवसायिक संगठन, संपत्ति और परिवार, इस प्रकार की गतिशीलता के स्रोतों की चर्चा सोरोकिन ने करी है। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 248 है, सोरोकिन ने संस्कृति के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 3, 4 और 7। तो सोरोकिन ने 3 प्रकार की संस्कृति की चर्चा की है। पहला है आपका भावनात्मक संस्कृति, दूसरा है चेतनात्मक संस्कृति जिसे इंद्रिय परक संस्कृति कहते हैं, और उसके बाद है आदर्शात्मक संस्कृति। ये 3 प्रकार की संस्कृति की चर्चा सोरोकिन ने की है। उसके बाद है ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज गतिशीलता के अध्ययन से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन में है मिलर, गिडिंग्स, लिप्सिट और बेनेडिक्ट सोरोकिन। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतिशीलता के संबंध में सोरोकिन ने बताया है। सोरोकिन ने 2 प्रकार की गतिशीलता की चर्चा करी है, एक ऊर्ध्वाधर और दूसरी है क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर को 2 भागों में बांटा जाता है, एक होती है ऊर्ध्वमुखी और दूसरी है अधोमुखी। ऊर्ध्वमुखी में नीचे से ऊपर सीधी रेखा में परिवर्तन होता है और अधोमुखी में व्यक्ति ऊपर के पद से नीचे की ओर प्रस्थान करता है, जबकि क्षैतिज गतिशीलता समान स्थिति वाली गतिशीलता होती है। इसकी चर्चा सोरोकिन ने करी है। प्रश्न नंबर 250 है, भावनात्मक और इंद्रिय परक संस्कृति की बात कौन से समाजशास्त्री ने की है? तो भावनात्मक और इंद्रिय परक संस्कृति की बात जो है वो आपके सोरोकिन ने करी है। इन्होंने 3 प्रकार की संस्कृति बताई,
भावनात्मक, चेतनात्मक और आदर्शात्मक। और आपकी जो चेतनात्मक संस्कृति है उसी को इंद्रिय परक संस्कृति कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 251 नंबर का। इसमें पूछा गया है कास्ट इज वन क्लोज्ड क्लास। जाति के संबंध में यह विचार किस समाजशास्त्री ने दिया है? तो कास्ट को वन क्लोज्ड क्लास, ये बात सोरोकिन ने करी है। इसका जो एम.एन. श्रीनिवास है ये गलत है, इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, तो इसको राइट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 252 है वोट बैंक की अवधारणा के जनक हैं रजनी कोठारी, योगेश अटल, योगेंद्र सिंह और एम.एन. श्रीनिवास। इसमें 4 ऑप्शन में आपका जो एम.एन. श्रीनिवास है ये सही होगा। एम.एन. श्रीनिवास ने 1955 में अपने एक पेपर में सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज में वोट बैंक की अवधारणा की चर्चा करी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 255 है राजस्थान विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजस्थान विलेज पुस्तक के लेखक एस.सी. दुबे, धुरिये, मैकी मैरियट और बी.आर. चौहान। तो इसमें जो बी.आर. चौहान है इनको ब्रजराज चौहान के नाम से जाना जाता है। तो ये राजस्थान के इन्होंने राजस्थान का एक गांव है, उसके राजस्थान के चित्तौड़ में एक गांव है, तो उसमें राणावतों की सादड़ी एक गांव है, उसका अध्ययन इन्होंने किया और उसी पे राजस्थान विलेज नामक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित करी थी। तो इसका जो है 4th नंबर का जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। उसका 254 नंबर प्रश्न है युक्ति मूलक क्रिया की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन में है पेरेटो, पार्सन्स, वेबर और मर्टन। तो युक्ति मूलक क्रिया की बात मैक्स वेबर करते हैं। अगला प्रश्न है 255 नंबर प्रश्न उद्देश्य परक गतिविधि ही क्रिया है, यह विचार है पार्सन्स का, मर्टन का, वेबर का या पेरेटो का? तो उद्देश्य परक गतिविधि को ही क्रिया मानते हैं पार्सन्स। उसके बाद 256 नंबर प्रश्न है कर्ता, परिस्थिति, प्रेरणा को अपने क्रिया सिद्धांत का आधार किसने माना है? वेबर ने, पार्सन्स ने, पेरेटो ने और सोरोकिन ने। तो कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा को अपने क्रिया सिद्धांत का आधार पार्सन्स ने माना है, तो इसमें दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 257 है किसने समाज के अस्तित्व के लिए प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं की बात करी है? वेबर, पार्सन्स, दुर्खीम और स्पेंसर। तो किसने समाज के अस्तित्व के लिए प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं की बात करी? तो इसकी चर्चा पार्सन्स करते हैं। वेबर, दुर्खीम और स्पेंसर इसका आंसर नहीं होगा, दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 258 है विघटनकारी प्रवृत्तियों को फूल बनने से पहले ही कुचल देना चाहिए, यह मानना है मर्टन का, पार्सन्स का, सोरोकिन का और कूले का। तो विघटनकारी प्रवृत्तियों को फूल बनने से पहले ही कुचल देना ये मानते हैं पार्सन्स। उसके बाद प्रश्न नंबर 259 है पार्सन्स द्वारा बताए गए क्रिया की प्रेरणाओं में कौन सा नहीं है? ज्ञानात्मक, भावनात्मक, मूल्यांकन परक और परंपरात्मक। तो पार्सन्स ने ज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकन परक क्रिया की बात करी है, लेकिन उन्होंने परंपरागत क्रिया की बात नहीं करी। तो इसका जो 4th नंबर का ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन 260 नंबर में है। इससे पूछा गया है कल्चरल एंड सोशल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में है मैलिनोवस्की, टायलर, सोरोकिन और ब्राउन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सोरोकिन होगा। कल्चरल एंड सोशल डायनेमिक्स पुस्तक ये आपकी सोरोकिन की है और ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। अधिकतर एग्जाम में इस तरीके की पुस्तकें और उनके राइटर पूछे जाते, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। तो इसका ऑप्शन 3rd नंबर का करेक्ट हो जाएगा। इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसमें कुछ प्रश्न जॉर्ज सीमल से लिए गए हैं, कुछ पार्सन्स के हैं, कुछ सोरोकिन से लिए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके सोशलॉजी के किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए, खास करके पीजीटी के लिए ये सीरीज़ चलाई जा रही है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये क्लास आपको कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके की वीडियो आपको पोस्ट करती रहूँ। थैंक यू।